हिंदी असाइनमेंट के प्रश्नों के उत्तर बना लेते हैं। तो कक्षा 12वीं के हिंदी असाइनमेंट का पहला प्रश्न है, जुज कहानी में पिता को मनाने के लिए लेखक की मां द्वारा दत्ताजी राव की सहायता से एक चाल चली गई। क्या ऐसा करना उचित था? यदि हाँ तो क्यों? तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर देखो, इसका आंसर क्या है? तो ये रहा इसका आंसर है। अब इसमें कहा क्या गया है, तो मैं मोटी मोटी बात बताता हूँ कि उसके पिता जो थे ना, वो अलग स्वभाव के थे, अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते थे, वो खेत में काम कराना चाहते थे। ठीक है, तो इसीलिए उसको मनाना थोड़ा मुश्किल था। तो उसने मनाने के लिए एक चाल चली, और उस चाल के द्वारा जब वो उनको मनाने लगा तो मानसिक प्रताड़ना दिया गया, घेराव किया, तब वो माने, तब जाके लेखक जो है वो शिक्षित हुआ। यही बात इसमें कहा गया है। चलो दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, पहलवान की ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था, लिखे। तो इसका आंसर देख लो। तो इसका आंसर है, जब पहलवान जब ढोलक बजाता था, ठीक है, ये मोटी मोटी बातें मैं बता रहा हूँ, आंसर तो नीचे में लिखा हुआ है, इसमें क्या कहना चाहता है वही बस मैं आपको बता रहा हूँ। तो लेखक जब ढोल बजाता था, सॉरी, पहलवान जब ढोल बजाता था, तो पूरे गांव में किसी की तबीयत खराब है, किसी को कोई बीमारी, किसी को मृत्यु होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को ऐसा एहसास होता था कि हम अभी भी उसके जो तबीयत है वो हर चीज़ ठीक हो रहा है। इस प्रकार से उन सभी को एक अच्छा अनुभव की प्राप्ति होता था। तो इसीलिए यहाँ पे इस प्रश्न में कहा गया है कि लेखक की ढोल की आवाज़ पूरे गांव पर क्या असर होता था। ठीक है, तो उसी असर के आंसर को हमने यहाँ पे डेफिनेशन में, मतलब थोड़ा सा मैंने इसके बारे में डिस्क्राइब किया हूँ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न का है, क्या है? सहर्ष स्वीकारा है कविता किसको और क्यों स्वीकारने की प्रेरणा देती है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो देखो इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, इसमें जो मुक्तिबोध की कविता जो है ना, अपनी सुख दुख की अनुभूति, गरीबी, ठीक है, गरीबी, पौड़ विचार, व्यक्ति दृढ़ता, जीवन के खट्टे मीठे अनुभव और और नूतन भावनाओं के वैभव को सहर्ष स्वीकारने की प्रेरणा देता है। तो ये तो मोटी बातें हैं। इसका आंसर जो है ये पूरा का पूरा ये लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आंसर आपको देखना है। चलो आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में यहाँ पे गद्यांश दिया हो, इस गद्यांश को पढ़ना है और पढ़ के हमें इसमें से उत्तर निकालना है। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला क्या है? क तो कस्टम वाले की किताब पर क्या लिखा था? तो इसका आंसर है, कस्टम वाले की किताब पर समसुई सलाम की तरह से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ ढाका 1946 लिखा हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड प्रश्न। कस्टम वाला कहाँ का था? वह भारत कब आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, कस्टम वाला ढाका का था जब डिवीज़न हुआ था, मतलब जब भारत जो है भारत के साथ, पहले क्या था कि बांग्लादेश जो था वो भारत का ही एक हिस्सा था, अभिन्न अंग, लेकिन जब उसे डिवीज़न किया, मतलब अलग किया, तो अलग करने के बाद क्या होगा, दो हिस्सों में बढ़ गया, तब कस्टम वाला जो था वो ढाका आया था। तो इसका आंसर चलो एक बार मैं फिर पढ़ लेता हूँ। कस्टम वाला ढाका का था, जब डिवीज़न हुआ था तभी भारत आया था। इसके बाद ग देखते हैं। ग है, कस्टम वाले को यह किताब किसने और कब दी थी? तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो कस्टम वाले को यह किताब उसके बचपन के सबसे प्यारे दोस्त ने दी थी, जब उसकी सालगिरह थी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, तो अंतिम प्रश्न में है,